तो भाई लोग, मोहब्बत एक बड़ा ही खतरनाक जज्बा है और जिसके लिए इंसान के दिल में मोहब्बत हो, उसकी खुशी, उसकी सेफ्टी और वेल बींग के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। जब बात इंसान के प्यारों की आती है तो वहाँ पर सही गलत का फर्क इंसान भूल जाता है। अक्सर मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि ये मोहब्बत का जज्बा सिर्फ और सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में पैदा हो सकता है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर की आ रही फिल्म एनिमल इस जज्बे को दिखाएगी एक बाप और बेटे के बीच में। कल इस मूवी का ट्रेलर आया है और उस ट्रेलर को एंडलेस टाइम्स देखने के बाद आई रियलाइज कि एनिमल इज नॉट जस्ट एन एक्शन फिल्म। इसकी स्टोरी बहुत लेयर्ड है और बहुत सारे सोशल और इमोशनल इश्यूज पर यह मूवी बॉर्डरलाइन आर रेटेड स्टाइल में बात करेगी। और इसीलिए आज की इस वीडियो में प्रोफेसर फिल्म वाला तुम सबको बताएंगे कि व्हाई एनिमल इज मोर देन अ टिपिकल एक्शन फिल्म। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लव एंड इट्स पावर टू डिस्ट्रॉय। अब देखो, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि प्यार इज वन सच इमोशन विच कैन ब्रिंग समवन बैक फ्रॉम डेड। लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ उस सिचुएशन में वैलिड है जहां पर आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपको उतनी ही शिद्दत से प्यार करे और आपकी केयर करे। लेकिन क्या हो कि जब जिस इंसान को आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही उस इंसान की है, उसके पास आपको देने के लिए वक्त तक नहीं है। और यही एक बेसिक सिनेरियो एनिमल मूवी में रणबीर कपूर के कैरेक्टर अर्जुन सिंह का मेजर कैरेक्टर आर्क होगा, जहां वो अपने फादर बलबीर सिंह प्लेड बाय अनिल कपूर से टूट के मोहब्बत करता है। उसके लिए उसके फादर से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसके फादर के पास उसको देने के लिए टाइम तक नहीं है। और यही नेग्लिजेंस कब रणबीर कपूर के प्यार को एक पागलपन में तब्दील कर देगी, इसका अंदाजा शायद रणबीर कपूर को खुद भी नहीं होगा। और ये चीज हमें थ्रू अर्जुन सिंह पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई जाएगी कि कैसे बचपन से ही वो अपने फादर के प्यार का भूखा रहा होगा और वो भूख ही उससे कुछ इस तरह के काम करवाएगी कि जिसमें एग्रेशन में ही सही, लेकिन अर्जुन सिंह को उसके बाप का टाइम जरूर मिलेगा। और इसी को हम ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं, जहां आपका अब्यूजर ही आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हाउ क्रिएटर्स लाइक संदीप रेड्डी वांगा अपने क्राफ्ट, अपनी मूवीज को लेकर किसी किस्म का समझौता नहीं करते। एनिमल मूवी का रन टाइम ओवर 3 आवर्स बताया जा रहा है और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ थिएटर में इस रोलर कोस्टर इमोशनल ऑनस्लॉट को देखने के लिए। द मॉन्स्टर्स आर द सेवियर्स। देखो, ये दुनिया अपने आप में एक ना समझ आने वाला इकोसिस्टम है। यहाँ पर हर छोटी बड़ी बीइंग का एक कॉज है, ऐसे ही कि जैसे इस दुनिया में जितना अच्छाई का होना जरूरी है उतना ही बुराई का। और सिनेमा की दुनिया में ऐसे इमोशनली टूटे हुए मॉन्स्टर्स की भी उतनी ही जगह है जितनी के अपने हीरोज की। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की कैसे इंडिविजुअल के पागलपने से बना हुआ ये प्रोडक्ट शुरू में तो इफेक्शन मांगता है, लेकिन हर जगह से धुतकारे जाने पर वो वही बन जाता है जो लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं, एक शैतान। और ऐसा ही एक धुतकारा हुआ और इमोशनली टूटा हुआ शैतान हमें एनिमल मूवी में अर्जुन सिंह की शक्ल में देखने को मिलेगा। और जहां ये चीज तो हमने टीजर में देखी कि एक दुख तो इस इंसान की जिंदगी में ये है कि वो अपने बाप के लिए कभी वो बेटा नहीं बन पाया जो उसको चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ ये पोर्श और चकाचौंध से भरी हुई दुनिया भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और इस चीज को बड़ी खूबसूरती से टीजर के इस फ्रेम में दिखाया गया है, जहां सारे एक दूसरे के साथ चिपके हुए तो वहीं दूसरी तरफ अपना अर्जुन सिंह थोड़ा सा दूर है, ये दिखाते हुए कि इतने सारे लोगों में घिरे होने के बावजूद भी वो इमोशनली बिल्कुल अकेला है। और यही इमोशनली अकेला होना उसके रेज और गुस्से का एक सबसे बड़ा रीजन होगी। लेकिन इस मूवी के केस में अर्जुन सिंह के कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ अपने फादर से फर्क पड़ता है, और इसीलिए जब वो अपनी फैमिली में वापस आएगा तो उसको वही ट्रॉमा और वही हंगर ऑफ वैलिडेशन दोबारा पोजेस कर लेगी। और ये पोजेशन उसके करंट रिलेशंस, जिसमें उसकी वाइफ गीतांजलि भी आती है, उन सबको सफर करवाएगी। और भाई कबीर सिंह में तो एक चांटा धरा था तो मार्केट में आग लग गई थी, यहाँ पर तो गले से ही पकड़ लिया है, तो न जाने रिलीज के टाइम पर क्या क्या गुल खिलेंगे। सिंबलिज्म एंड द वैल्यू ऑफ पावर। अब देखो, एक चीज तो ये ट्रेलर देखकर समझ में आती है कि एनिमल मूवी में हमें काफी सिंबलिज्म देखने को मिलेगा। टाइम, फेट, वर्च्यू
एंड मोर इम्पोर्टेंट द वैल्यू ऑफ पावर को लेकर। जहां तक मुझे ये ट्रेलर देखकर समझ में आई है, उसे एक बात तो क्लियर है कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली से दूर चला गया होगा और वो तब अपनी फैमिली के पास वापस आएगा जब उसके फादर पर किसी ने अटैक करवाया होगा। और ये चीज हमें तब क्लियर होती है जब अर्जुन सिंह अपने दादाजी से कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो रणबीर कपूर ने वही कपड़े पहने हुए जो ट्रेलर के इस फ्रेम में पहने थे। तो हो सकता है कि ये सारे सीक्वेंसेस उस टाइम के हों जब उसके फादर पर अटैक हुआ था और ये न्यूज रणबीर कपूर तक पहुंचती है। और ये भी हो सकता है कि रणबीर कपूर जब अपनी फैमिली से अलग रहा हो तो उस टाइम में उसने अपनी धाक अंडरवर्ल्ड में जमा ली। क्योंकि अगर तुम ट्रेलर के इस सीन में देखो तो अनिल कपूर अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता था ना कि हमारा बेटा एक क्रिमिनल है। और यहाँ पर आता है द वैल्यू ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। अब देखो, ताकत एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंधा कर देती है। तुमने अक्सर देखा होगा कि अच्छे वक्त में तो हर कोई आपके साथ खड़ा होता है, लेकिन बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए तो बुरे वक्त से हर किसी की फटती है। और एनिमल मूवी में हमें ये दिखाया जा सकता है कि रणबीर कपूर को पता होगा कि उसके फादर एक बहुत बड़े रिच बिजनेसमैन है। तो अगर उसको अपने फादर से वो सेंस ऑफ वैलिडेशन चाहिए तो उसको अपने बाप से भी बड़ा बनना होगा। लेकिन जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं ना कि हर शेर का एक सवा शेर होता है, तो एनिमल मूवी का वो सवा शेर बॉबी देओल का कैरेक्टर होने वाला है। और जब रणबीर कपूर और बॉबी देओल का आमना सामना होगा तब रणबीर कपूर के कैरेक्टर को ये रियलाइज होगा कि अगर उसको अपने से भी बड़े मॉन्स्टर को हराना है तो उसको भी अपने अंदर के उस अंधेरे को बाहर निकालना होगा जिसको वो कहीं ना कहीं दबा कर बैठा है। देयर आर नो हीरोज इन द रियल वर्ल्ड। अब भाई लोग, जब आप एक फिल्म देखते हैं तो उसमें आपको एक हीरो का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी फ्लॉड नहीं है, जो सारे अच्छे काम करता है और किसी को दुख नहीं पहुंचाता। लेकिन असल जिंदगी में देयर आर नो हीरोज कॉज देयर आर नो परफेक्ट बीइंग। इंसान गलतियों का पुतला है और उसको अपनी गलतियों के रिप्रिकेशन इसी दुनिया में देखने को मिलते हैं। ये हार्ड हिटिंग हकीकत हमें एनिमल मूवी में देखने को मिलेगी, जिसकी एक झलक तुम इस ट्रेलर के पहले फ्रेम में देख सकते हो कि जब रणबीर कपूर अपने फादर अनिल कपूर के सामने उन्हीं की ही एक्टिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे अनिल कपूर के फेस पे वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन होती है कि मेरी नेग्लिजेंस ने आखिर मेरे बेटे को किस किस्म का मॉन्स्टर बना दिया है। और यही चीज हमें थ्रू आउट एनिमल मूवी देखने को मिलेगी, जहाँ कोई हीरो नहीं है। हर एक कैरेक्टर किसी न किसी के लिए बुरा है और उनको अपने डीमंस के साथ ही जिंदगी को गुजारना होगा। वायलेंस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और ये चीज इस मूवी पर परफेक्टली फिट बैठती है। जहाँ एक तरफ तो रणबीर कपूर है जो अपना गुस्सा, रेज लोगों को काट मार कर निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ है बॉबी देओल जिनके कैरेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज ये भी आ रही है कि उनका कैरेक्टर इस मूवी में बोल नहीं सकता होगा। तो उसके लिए वायलेंस सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बल्कि नेसेसिटी ही बन जाता है। और जहां तक ये ट्रेलर देखकर समझ में आ रही है तो लग ऐसा रहा है कि रणबीर कपूर के दुश्मन जो कि ये भाई साहब होने वाले हैं, वो और बॉबी देओल आपस में हाथ मिला लेंगे टू रिप द सिंग्स आउट ऑफ द सीन। शायद जिस टाइम पर बॉबी देओल ने बलबीर सिंह पर हमला करवाया होगा तब उसको भी ये अंदाजा नहीं होगा कि बलबीर सिंह का एक ऐसा पागल बेटा भी है। और ये वाला फाइट सीन जो हमने प्री टीजर, टीजर और ट्रेलर तीनों में देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड मूवी की तरह एक पूरा स्टेज फाइट सीक्वेंस होने वाला है, जहां रणबीर कपूर एंड पार्टी लेवल बाय लेवल एनाइलेशन फैलाएंगे इस भाई साहब को जान से मारने के लिए। और इस मूवी के एडिटर भी संदीप रेड्डी वांगा है, तो इतना तो कंफर्म है कि इस सीन में हमें खून खराबा भर भर के देखने को मिलेगा। दी कंक्लूजन, तो भाई लोग देखो, एनिमल मूवी पठान, टाइगर या केजीएफ की तरह एक कमर्शियल पॉट बॉयलर से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस मूवी में एक्शन तो भर भर के है लेकिन इट्स द स्टोरी वेयर इट डिफर्स फ्रॉम द अदर फिल्म्स। क्योंकि इस मूवी की स्टोरी आम मूवीज की तरह सिंपल नहीं होगी, ये लेयर्ड है, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स फ्लॉड है और यहाँ पर हम डिफरेंट ह्यूमन साइकोलॉजिकल नॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। पर्सनली बताऊं तो मुझे इस तरह की दिमाग के साथ खेलने वाली मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। प्री टीजर, टीजर, सॉन्ग्स और ट्रेलर ने इस मूवी की हाइप और एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि 1 दिसंबर को ये मूवी कौन कौन से धमाके करती है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कितने एक्साइटेड हो एनिमल मूवी को लेकर और क्या तुम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखोगे या नहीं। मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.